हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर वर्गीकरण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, लोथर मेयर ने 1868 तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे उनको क्लासिफाइड किया, उनको अरेंज्ड किया था। इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक मासेस, इन्हीं के बीच में कोरिलेशन दिया था और इस कोरिलेशन के बेस पर एक लॉ प्रपोज किया था जिसे बोला जाता है लोथर मेयर्स लॉ ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। समझ गए ना? समझे बच्चों कि लोथर मेयर ने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक मासेस के बीच का एक कोरिलेशन दिया था और उस कोरिलेशन को एक लॉ के रूप में प्रपोज किया जिसे हम बोलते हैं लोथर मेयर्स लॉ ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने अपने इस लॉ में क्या कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब ये है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो एक डेफिनेट इंटरवल के पश्चात सेम फिजिकल या सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीटेड होंगे। यही कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। समझ गए ना कि जब एलिमेंट्स को क्या किया जाए, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक डेफिनेट नंबर इंटरवल के पश्चात क्या हो जाएंगे, रिपीटेड होंगे। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और उनके एटॉमिक मासेस के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफ लिया और अपने ग्राफ, अपने कर्व जो उसमें उनका ग्राफ मिला उसके बेस पर ऑब्जर्व किया, स्पष्ट किया कि ग्राफ में सिमिलर पोजीशन में आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। समझ गए ना? इन्होंने क्या कहा कि जो ग्राफ है जो किसके बीच में लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में, और उन्होंने इस ग्राफ को देखकर ऑब्जर्व करके स्पष्ट कर दिया कि ग्राफ में सिमिलर पोजीशन में आने वाले एलिमेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इसी के बेस पर एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशंस में थे उनके ग्रुप बना दिए और एक ग्रुप के एलिमेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर पाए गए होते हैं और आज भी वो ग्रुप दिखता है। अभी हम ग्राफ से स्पष्ट करेंगे। समझ गए बच्चों? तो देखो, जो लोथर मेयर था इन्होंने क्या किया था कि तत्वों के भौतिक गुण और उनके परमाणु भार के मध्य में एक संबंध दिया था और इस संबंध को उन्होंने एक लॉ के रूप में प्रपोज किया जिसे बोलते हैं डॉबरीनर का, ठीक है, आवर्ती विभाजन नियम। इन्होंने ये कहा है कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती फलन का मतलब है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित संख्या अंतर के पश्चात समान भौतिक गुण वाले तत्व रिपीटेड होंगे, एक साथ आएंगे। समझ गए ना? और ये अंतर अभी आप आगे देखोगे, या तो 2 का होता है या 8 का होता है, 18 या 32, ये मैजिक नंबर कहलाते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि एलिमेंट्स या तो 2 या 8 या 18 या 32 इस तरह के अंतराल के पश्चात सेम फिजिकल हो या केमिकल हो प्रॉपर्टीज वाले क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो यही था इनका लॉ
इन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु आयतन मतलब उनके आकार कहें और इनके परमाणु भार, इनके बीच में एक ग्राफी निरूपण किया और अपने इस ग्राफ के बेस पर यह प्रेक्षित किया कि ग्राफ में समान स्थिति में आने वाले तत्व भौतिक गुणों में समान होंगे और इस तरह से उन तत्वों की पोजीशन के बेस पर समान भौतिक गुण वाले तत्वों के क्या बना दिए, उन्होंने समूह बना दिए और इस तरह से उस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे उनके क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। अब हम आएंगे उनका ग्राफ। तो यही मैंने लिखा है कि 1868 जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेयर्स correlated physical properties of elements with their atomic masses, means this classification also based on, ठीक है, atomic masses। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, इनका जो थ्योरी थी, इनका जो लॉ था कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इन्होंने क्या किया, ही वाज प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम मतलब ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन डेंसिटी, ठीक है, वो रिलेशन होता है, एंड एटॉमिक वेट एंड वाज ऑब्जर्व्ड दैट the elements having similar properties occupied similar position in curve या ग्राफ। समझ गए बच्चों कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने तत्वों के परमाणु आयतन तथा परमाणु भार के मध्य, ठीक है, ग्राफी निरूपण किया तथा प्रेक्षित किया कि समान गुण वाले, ठीक है, समान गुण वाले तत्व ग्राफ में समान स्थिति पर आते हैं। और इस तरह से अभी हम देखते हैं कि इनका ग्राफ क्या है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है लोथर मेयर कर्व, समझ गए ना, यहाँ पर एटॉमिक मास AMU में और यहाँ है एटॉमिक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब उसने इस तरह से एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो ये ग्राफ आया। इस ग्राफ में यहाँ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आयरन, ठीक है, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, Fe, ये क्या है Ti, Fe, COCU। इसी तरह से आप देख रहे हैं सीरियम तक कुल मिला के एलिमेंट्स अरेंज हैं। और भी बहुत सारे हैं इनके बीच में, उन सबको बताना पॉसिबल नहीं है इस ग्राफ में, छोटे से ग्राफ में, फिर भी जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप इस ग्राफ में देखो, उसने ये ऑब्जर्व किया था कि ग्राफ में सिमिलर पोजीशन में आने वाले एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो एपिकल पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन आप देख रहे हैं, मैक्सिमा जो आपको दिख रही है इस ग्राफ में, वहां पर आ रहे हैं Li, Na, K, Rb, Cs। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी में सिमिलर होंगे। मतलब अगर हम इनके ग्रुप बनाएं तो आप देखोगे कि इनके ग्रुप्स में, ठीक है, Li, Na, K, Rb और Cs ये एक से होंगे। फिर आप देखो, आप यहाँ पर जो है डिसेंड जो है आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्राफ के वो आ रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं बेरिलियम, घटते क्रम में बच्चों मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसका मतलब है कि सेम एपिकल पोजीशन में है तो बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ठीक है। फिर अगर हम इसमें आ जाए हैलोजेंस में तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं एक सी पोजीशन में, तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि ये है हमारे पास बोरॉन, ठीक है, यहाँ कहीं बोरॉन के बाद मान लो यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइटेनियम, फास्फोरस, तो ये है नाइट्रोजन, तो यहाँ कहीं ऑक्सीजन आएगी। तो अगर हम इनको भी देखें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सेम हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और भी आगे विस्मत तो अभी यहीं तक बना है। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Fe, ठीक है, टेल्यूरियम,
तो ऐसे इनमें समानता होगी, मतलब ये सिमिलर होंगे, ये है। तो इस तरह से अगर हम देखें इसी प्रकार बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम तो उस समय था नहीं, इंडियम है, थैलियम है, इस तरह से ये दिखते हैं। अभी हम इस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिशन्स में। पहले मैंने आपको ये सिमिलर ग्रुप्स, ठीक है, ये कैसे हैं, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से उसने क्या किया था लोथर मेयर ने कि इस तरह के पोजीशंस देखकर उनकी सिमिलर पोजीशन के बेस पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के क्या बना दिए थे, ग्रुप्स। और इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। समझ गए ना? तो पहले आप इसको नोट करें। इसमें मैंने जो डैश डैश बताया है इसका मतलब है कि ये सिमिलर है, ठीक इसी तरह से ये सिमिलर है, ठीक इसी तरह से ये सिमिलर है। समझ गए ना? और भी इस तरह से हम मिला सकते हैं, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो हम इस ग्राफ को देखकर क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, आप देख रहे हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, क्षारीय धातु हैं बच्चों, उनके एटॉमिक वॉल्यूम सबसे बड़े होते हैं सारे एलिमेंट्स के साइज से, एटॉमिक साइज से। मतलब ये है कि ये पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे जो फर्स्ट ग्रुप में वहीं आते हैं, सबसे बड़ी साइज के इन्हीं के एटम्स होते हैं। तो इसलिए ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एपिकल पोजीशन या मैक्सिमा पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि पूछा जाता है कि एल्कली मेटल्स कहाँ दिखाई देते हैं, तो ये हैं इनकी एपिकल पोजीशन में या मैक्सिमा पोजीशन में। क्यों? क्योंकि इनके वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी है कि आप देखेंगे कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, क्षारीय मृद धातुएं हैं, वो ग्राफ में डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, नीचे की तरफ गिरते हुए ग्राफ में आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है, समझ के ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। इनके जो वॉल्यूम है ये थोड़ा कम होते हैं इनसे, और इसीलिए ये कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। समझ गए ना? तो ये डिसेंडिंग है। तो मतलब है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पर है बच्चों, ग्राफ की डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्षारीय धातु परमाणु आयतन क्षारीय धातु कम है और इसलिए वो घटते क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखो आप, अगर आप हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस आप देख रहे हैं कि ग्राफ में असेंडिंग ऑर्डर में है, उठते हुए ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी जो हैलोजेंस होते हैं, इसके अलावा जीरो ग्रुप्स, ठीक है, और भी कह सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट्स, इनके ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, वो ग्राफ की असेंडिंग पोजीशन में है। समझ गए ना? चढ़ते हुए ग्राफ में मिलते हैं। मतलब इनके आयतन पहले बढ़ते हैं, फिर इस तरफ देख रहे हो यहाँ से घटना शुरू हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से तो हैलोजेंस की पोजीशन आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम एक और आ जाते हैं। अगर आप हैलोजन, यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, इसकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है और इसका ये लिखा हुआ है कि हैलोजन ग्राफ के बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक है, ब्लॉक, तो अगर हम ये कहें कि नेक्स्ट पॉइंट में अगर लिखें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैव वेरी स्मॉल, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनके एटॉमिक वॉल्यूम कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मास ज्यादा है, इसलिए बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, हैव स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम, देयरफॉर, ठीक है, ऑक्यूपाई बॉटम ऑफ ग्राफ। आप देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादातर आपको ग्राफ की बॉटम में दिखाई देंगे। अगर आप इसका पूरा ग्राफ चाहें तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी बुक्स में मिल जाएगा, किसी भी अच्छी सी बुक में देखोगे मिल जाएगा ये ग्राफ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बॉटम में आ रहा है। समझ गए बच्चों कि जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व, इनके परमाणु आयतन जो है, परमाणु आयतन छोटे होते हैं, इसलिए ये ग्राफ की बॉटम स्थिति में, मतलब आधार वाली भाग, आधार भाग, पेंदा, इसको बोलते हैं पेंदिंग, ठीक है। अब अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, तो अगर हम ये कहें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनके एटॉमिक वॉल्यूम कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मास ज्यादा है, इसलिए बहुत हैवी होते हैं। तो इस तरह से तो हैलोजेंस की पोजीशन आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, असेंडिंग ऑर्डर में।
तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, कौन से एलिमेंट्स मतलब किस ग्रुप के एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। मेनली एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कहाँ पर पोजीशन रखते हैं, इनका ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, इस क्लासिफिकेशन के भी लिमिटेशंस थे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है तो आइडियल अच्छा है, लेकिन इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ली गई हैं इसके बेस पर क्लासिफिकेशन करना काफ़ी कठिन है, इजी नहीं है। एक तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उनकी वैल्यूज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, सभी वैल्यूज़ को कुछ तो कर भी सकते हैं। दूसरा होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है, बिल्कुल सेम वैल्यू में आ जाती है, तब वहाँ पर उनका डिस्टिंग्विशिंग करना कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो वर्गीकरण है बच्चों, सरल नहीं था, इजी नहीं था, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, ये भी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बनकर रह गया। तो ये था हमारा लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको नोट करके लिखा दिया, आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसका पीरियोडिक लॉ था क्या था वो याद रखें, और किस पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जिसमें हम लेंगे मेंडेलीव क्लासिफिकेशन। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू, ओके।